सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नाराज हैं विजय कुमार सिन्हा, ये हमने आपको बताया था, लेकिन अब वो पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली आला कमान के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। क्या कुछ बात हुई है और उसके बाद अब विजय कुमार सिन्हा की शिकायत सुनने के बाद आला कमान क्या फैसला लेंगे, इसी पर करेंगे बात। बिहार की सियासत में क्या कुछ है खास, उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। विजय कुमार सिन्हा नाराज थे, लड्डू उन्होंने सम्राट चौधरी को नहीं खिलाया, इस पर हमने चर्चा भी किया था, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं ये बताने कि हमने लड्डू नहीं खिलाया। क्या वो खुद से गए हैं या फिर वहां से बुलावा आया है? देखिए, उस दिन भी वंदना जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो जो लड्डू है विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को नहीं खिलाया, दिलीप जायसवाल को खिला दिया। तो मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के रिश्ते सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नहीं तो लड्डू सम्राट चौधरी के मुंह में चला जाता। जी, इधर बजट सत्र चल रहा है और इधर सदन को छोड़कर दिल्ली में जाकर बैठे हैं विजय सिन्हा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो अमित शाह के पास सारी बातों को सुनाने के लिए कि लड्डू उन्होंने क्यों नहीं खिलाया, जिस तरह से उनका विभाग, पथ निर्माण विभाग हम बार बार कर रहे हैं, जिस तरह से उनका विभाग छीना गया, उसको लेकर एक नाराजगी, गुस्सा ना केवल उनमें है विजय सिन्हा में, बल्कि जो उनका भूमिहार समाज है वो भी गुस्से में है। और आप जानते हैं वंदना जी कि वो समाज बीजेपी का कोर वोटर है, जिसको अमित शाह भी समझते हैं। इसीलिए जैसे ही बुलाया, अमित शाह का बुलावा आया, भागे भागे विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच गए। जी, वहां से तस्वीर आई है, उसके बाद तमाम अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी, अब क्या होगा, विजय सिन्हा को कैसे मनाया जाएगा या फिर डांट लगाई गई क्योंकि उन्होंने सम्राट चौधरी को नहीं खिलाया लड्डू। क्या बात हुई होगी, कैसे मानेंगे विजय कुमार सिन्हा? देखिए, उनका मानना बेहद जरूरी है। आपने बताया कि कोर वोट बैंक है एनडीए के, वो हैं, उसका जो समाज है वो कोर वोट बैंक है। और विजय सिन्हा को जो डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके पीछे पर्पस यही था कि उस समाज में एक मैसेज जाए, और उस मैसेज में ही अगर डेंट लग जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो वोट बैंक छिटकेगा। अमित शाह से जो उनकी आज बातचीत हुई है, जो हमारे दिल्ली के सोर्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने अपना दुखड़ा रोया है अमित शाह के सामने कि बिहार में अभी क्या सियासी परिस्थितियां हैं और किस परिस्थिति में विभागों से उनको जो है हटाया गया या छीना गया, आप जो नाम उसको दे लीजिए। सर, वैसे भी कई बार विपक्ष भी सवाल उठाती है कि विजय कुमार सिन्हा को तो कोई पूछता ही नहीं है। तेजस्वी यादव भी बोलते रहते हैं कि बोलते हैं कि सम्राट चौधरी ही जो है सो है डिप्टी सीएम, इनको तो बस झुंझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, कई मौकों पर ऐसा महसूस किया गया कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के कद में, हम ये नहीं कहेंगे कि आसमान ज़मीन का अंतर है, लेकिन अंतर है दोनों के कद में, सरकार में भी और पार्टी के अंदर भी। दोनों में सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं, विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी, विजय कुमार सिन्हा को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना ही विपक्ष और ना ही उनकी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है कि सम्राट चौधरी खूब आगे बढ़ रहे हैं, उनका औहदा बढ़ रहा है, पद अलग अलग उन्हें दिए जा रहे हैं, लेकिन विजय कुमार सिन्हा पिछड़ते जा रहे हैं। क्या है भविष्य? देखिए, अमित शाह ने इसको महसूस किया कि जिस वोटर, कोर वोटर को हम लोगों ने साधने के लिए विजय सिन्हा को बनाया, अगर उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है तो निश्चित तौर पर मैसेज खराब जाएगा। आज बातचीत में ये मुद्दा भी उठा कि कैसे इसको क्षतिपूर्ति किया जाए। देखिए, आपको बताएं कि विजय सिन्हा ने पूरे बिहार की यात्रा करने का अपना प्लान बना लिया है। वो पूरे बिहार में घूमेंगे। 28 तारीख को जैसे ही बजट सेशन ख़त्म होगा, उसके बाद पूरे बिहार में उनके घूमने का कार्यक्रम है। योजनाओं को देखेंगे, समीक्षा करेंगे, तमाम चीज़ें, कृषि विभाग जो उनको नया मिला है, किसानों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। लेकिन आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं, इस तरह के यात्राओं का एक सियासी मकसद भी होता है, और उस सियासी मकसद को साधने के लिए विजय सिन्हा 28 तारीख के बाद अपने बिहार यात्रा का ऐलान करेंगे और पूरे बिहार में घूम घूम कर
बताएंगे कि क्या सही स्थिति है। जी, विजय सिन्हा नाराज हैं, दिल्ली जाते हैं, लड्डू नहीं खिलाते हैं, तमाम जो तस्वीरें जो बातें की जा रही हैं, क्या इसका कारण एक नीतीश कुमार भी हो सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की नजदीकियां साफ तौर पर कैमरे पर देखने को मिल रही हैं। कभी वो पीठ थपथपाते हैं, कभी आशीर्वाद देते हैं, कभी काफी हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आते हैं सम्राट चौधरी से। तो क्या एक ये भी वजह है कि विजय कुमार सिन्हा को लग रहा है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है पार्टी में? देखिए, सत्ता के गलियारों में हंसी मजाक में लोग कहते हैं कि 2 नहीं 3 भतीजे हैं नीतीश कुमार के, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी। जिस तरह से पीठ सदन में थपथपाई नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को, स्वाभाविक है विजय सिन्हा को बहुत अच्छा नहीं लगा है। तो ढेर सारे कारण हैं, विभाग को लेकर भी कारण है, पार्टी में भी लेकर कारण है, और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है बिहार भाजपा में जो गुटबाजी है उसके भी विजय सिन्हा शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को उपस्थित समझ रहे थे। अमित शाह के पास शिकायत गई है, उनसे उनकी बात हुई है, उन्होंने दुखड़ा रोया है। फैसला अमित शाह को करना है कि आगे चीज़ें कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे जो इमेज छवि खराब हुई है विजय सिन्हा की, ये जो शक्ति घटी है, पावर घटा है, कद घटा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस बिरादरी के है वो, उस बिरादरी को भाजपा और अमित शाह नाराज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विजय सिन्हा का केस बहुत सीरियसली सुना जाएगा। अमित शाह सुन भी रहे होंगे, उस पर कुछ फैसला भी आपको जल्द सुनने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली में है विजय कुमार सिन्हा, यहाँ बजट सत्र जारी है। बिहार में सदन में खूब हो हंगामा हो रहा है, तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है, और इधर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर विजय कुमार सिन्हा जो आते हैं, आला कमान से मुलाकात करते हैं, अमित शाह के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं, और उसके बाद अब बात चल रही है कि क्या अमित शाह विजय कुमार सिन्हा को मनाने में सफल हो पाएंगे या फिर खाली हाथ ही वो दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।